बिटकॉइन या इथेरियम अगला मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में देखकर पता लगाते हैं। और यहाँ पर तो बाप रे बाप क्या हो रहा है। हम यहाँ पर अभी भी नीचे जा रहे हैं, बैक टू बैक हमने रेजिस्टेंसेस को तोड़ा है और अब हम नीचे जाते जा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे इसके आगे, इसे ट्रेड कैसे करना है वगैरह वगैरह इन चीज़ों के बारे में। और मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं रहता हूँ दुबई में इन द पाइप 5x5। मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ और फिलहाल बिटकॉइन के लिए चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं और ना ही इथेरियम के लिए। और यहाँ पर काफ़ी दर्द हो रहा है इन सारी चीज़ों को देखकर, और ये दर्द कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। पर चलिए चार्ट्स पे नज़र डालते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे सवालों का हमें जवाब मिल जाए। और इसके पहले कि हम वहाँ पर चले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं bybit.davinci15.com पर या फिर femex.davinci15.com पर। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को डाविंची जेरेमी हिंदी को लाइक कर दीजिए, को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। और चलिए अब सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर 45,000 की लेवल से घिसकन खाकर नीचे आते हुए देखा प्राइस को, और रॉकिन ब्रेनर इंडिकेटर पे हमने सेल ऑर्डर को फ्लैश होते हुए देखा। और अभी हमको एक बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ये आगे चलकर एक झूठा सिग्नल होगा, एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये हुआ और इस बाय सिग्नल के बाद हम 39,000 की लेवल तक पहुंचे और वहां से धक्का खाकर हम फिर एक बार नीचे आ गए 13 EMA पे। और अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में हमने इस M पैटर्न के बारे में बात की थी, और फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो 61.8 की लेवल पर आता है ये $39,000 वाला लेवल। इन सारी चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, आप चाहे तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है वो। तो अब हमारी अगली लेवल जो है वो है 78.6 की लेवल, और हमने ऑलरेडी यहाँ पर 61.8 की लेवल को टच किया और अब हम उसे तोड़कर नीचे आ गए। पर ये जो 78.6% की जो लेवल है, जो आती है $35,000 की लेवल पर, ये वाली लेवल एक ऐसी लेवल है जिसके ऊपर हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो हमें इस लेवल के ऊपर बने रहना पड़ेगा, हमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। हमें एक क्लोज नहीं देखना है इस लेवल के नीचे। हो सकता है हम थोड़ा सा टेस्ट कर ले इसके नीचे वाले लेवल्स को, 35,000 के नीचे वाली लेवल्स को, पर हमें वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। अगर हमने उसके नीचे एक भी क्लोज देख लिया तो वो एक बहुत बुरी खबर होगी। अगर रोज़ के टाइम फ्रेम पे हमने उसके नीचे एक क्लोज देख लिया तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि कोई चमत्कार ही हमें बचा पाएगा। ठीक है, तो अब रॉकिन ब्रेनर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये सिग्नल और ये सिस्टम काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है फिलहाल। हाँ, ये 100% सही नहीं है, हमेशा काम नहीं करता, ये सही बात है। कोई भी सिग्नल सिस्टम आपको 100% एक्यूरेसी से नहीं बताएगा, पर आप अगर अपना भी दिमाग लगाएं और इसे भी अपने एक टूल की तरह इस्तेमाल करें तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप इन सिग्नल्स का ध्यान देते और जहाँ सेल दिखाया वहाँ सेल कर लेते, यहाँ समझो आप ऊपर 45,000 की लेवल पर अगर आप सेल कर देते तो इस वक्त आपके पास कुछ प्रॉफिट्स होते और आप उन सारी को, और फिर आप रिवर्सल के समय वो सारे पैसों को फिर एक बार बिटकॉइन में लगा सकते। तो सस्ते प्राइस पे आपको ज़्यादा बिटकॉइन मिल जाता, तो ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ होती है आपके लिए। तो रॉकिन ब्रेनर कार्ड साट के काफ़ी काम का है, पर आपको बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ जैसे मैंने आपको पहले से ही बता रखा था कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो एक रिवर्सल की आशंका थोड़ी सी कम है। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर बाय सिग्नल दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही होगा हमेशा। तो हाँ, अगर आप रॉकिन ब्रेनर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों याद से डेविटार जो मेरी NFT कलेक्शन है उस पर साइन अप करना मत भूलिएगा। और कल के दिन में मुझे पता चला था कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, आज वो फिक्स हो चुका है, एकदम बरोबर तरीके से वेबसाइट काम कर रही है। और इसकी वेबसाइट पे बहुत जल्दी और भी अपग्रेड्स आने वाले हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी होंगी, सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना ईमेल डालकर रजिस्टर कर दीजिए। इस सारे के सारे अपडेट, सारी की सारी खबरें आपके मेल बॉक्स में डिलीवर हो जाएंगी। और साथ ही साथ इसके डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लीजिए और इसके ट्विटर को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब एक बार इथेरियम पे नज़र डालते हैं। और इथेरियम पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो टारगेट है वो है $2,400 की लेवल पर। $2,400 का जो मार्क है वहां पर हमारा टारगेट है, और हम उसी तरह नीचे जाते रहेंगे। तो ये एक सीधी लाइन में हम नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा यहाँ पर, क्योंकि 61.8 की लेवल है
क्योंकि हमने 61.8 की जो फिबोनाची लेवल है वहाँ पर हमने उसे तोड़ते हुए देखा, वहाँ पे हम इस वक्त हैं। और 13 EMA जो है लाइन वो भी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए फिर ऊपर आएंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे $2400 की लेवल तक। तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आप उत्तेजित मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बुलिश सिग्नल नहीं आया है, ये बस थोड़ा सा एक बुलिश रैली होगी ऊपर की तरफ, इतनी बड़ी बात नहीं होगी ये। और अगर हम इस पूरे ट्रेंड को बुलिश करना चाहते हैं तो हमें $3500 की लेवल को तोड़कर ऊपर आना पड़ेगा। उस लेवल पर मैं सक्सेसफुली ये कह सकता हूँ कि अब हम फिर एक बार बुलिश हो चुके हैं। अगर हमें बुलिश सिनेरियो बनाए रखना है तो हमें कम से कम 2400 की लेवल के ऊपर बनाए रखना पड़ेगा इथेरियम को, वरना हम बहुत ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। पर फिलहाल हमारे पास इतने ठोस सबूत नहीं है जो हमें कोई सिग्नल देंगे, अच्छा ट्रेड सिग्नल। तो चलिए मैं नज़र घुमाता हूँ, किसी ट्रेंड लाइन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई हमें ऐसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट वाली लाइन मिल जाए जो हमें बताए कि अगली कौन सी लेवल पर ध्यान देना है तो बढ़िया होगा। तो यहाँ देखिए, ये एक लाइन है जो पिछले साल के फरवरी तक जाती है, तो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लेवल है। तो ये लाइन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर हमने कई बार बाउंस खाए हैं। तो अगर हम इस लेवल तक आते हैं नीचे तो ये एक काफ़ी ज़रूरी सपोर्ट लाइन बन सकती है। हम यहाँ से बाउंस खाकर फिर एक बार ऊपर आ सकते हैं और हम यहाँ नीचे आ सकते हैं $2200 की लेवल पे। और $2200 की लेवल पर और भी बहुत सारी ट्रेंड लाइंस हैं जो मैंने पहले डिलीट कर दी थी यहाँ से। तो अगर मैं उसे भी लेकर आऊँ तो ऐसा मालूम पड़ता है कि $2200 की जो लेवल है ये एक टर्निंग पॉइंट वाली लेवल साबित हो सकती है। और जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर एक और ऐसी रेजिस्टेंस या ऐसी ट्रेंड लाइन थी जो बता रही थी कि जो $2200 की जो लेवल है वो एक बहुत ही ज़रूरी लेवल है और वो एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है इथेरियम के लिए और पूरे मार्केट के लिए। तो फिलहाल मुझे वो मिल नहीं रही है, अगली बार हम उस पर नज़र डालेंगे ज़रूर। पर हाँ, ये एक ऐसी लेवल है जहां मुझे ऐसा लगता है इथेरियम बाउंस 100% खाएगा। तो हाँ, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बाउंस होता है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। पर ज्यादा आशंका है कि हम यहाँ पर बाउंस देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बाउंस खा के हम बेरिश से बुलिश हो जाएंगे। तो अब इसे ट्रेड कैसे किया जाए? तो ट्रेड करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि रॉकिन ब्रेनर के जो सिग्नल्स हैं वो फिलहाल सही से काम कर रहे हैं और आप उन्हीं सिग्नल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ वो सेल दिखा रहा है वहाँ सेल कीजिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर हम और नीचे जाने वाले हैं, प्रेशर है नीचे जाने का फिलहाल। और अगर हम यहाँ रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर कुछ खरीदते हैं तो फिबोनाची की लेवल पर जो 38.2% की जो लेवल होगी, जो यहाँ पर होगी लगभग $2800 की लेवल, वहाँ तक अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ उसे बेच दीजिएगा। तो हो सकता है कि हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ पहुँचे, लेकिन ध्यान से कीजिएगा ये ट्रेड। हो सकता है कि यहाँ कुछ और हो जाए, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कहूँगा कि मत कीजिएगा ये ट्रेड, पर आप करके देख सकते हैं और उस पॉइंट पे आने के बाद वहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पर। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों, यहाँ आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी लोगों को और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ट्रेड करें बिटकॉइन को और जितना ज़्यादा बिटकॉइन आप जमा कर सकते हो उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको, मुझे, हम सबको इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।